तहरीक आज़ादी में उलमा कराम का किरदार। तहरीर अबू मोहम्मद यासिर कुरैशी हरिपुर। हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी से लेकर क़याम पाकिस्तान तक उलमा कराम ने जो किरदार अदा किया वो तारीख का एक दरख्शंदा बाब है जो आने वाली नस्लों के लिए तारीखों के हजूम में रोशनियों का मीनारा है। हमारी तारीख सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है और ये इस काबिल है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को इस तारीख में आगाह करते रहें ताकि हमारी नस्ल में शऊर बेदार रहे, वगरना तालीम के होते हुए भी ज़हनी गुलामी हालात की पिस्ते से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बरज़गीर पाक हिंद में मुसलमानों की हुकूमत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर तिजारत की गर्ज से अंग्रेज एशिया में दाखिल हुआ और नवाब सिराजुल दौला और मीर सादिक गद्दार को साथ मिलाकर हैदर अली के बेटे फतेह अली सुल्तान टीपू को शहीद करके अपना तसल्लुत जमाया। सात समंदर पार से आने वाले गोरे ने ये नारा लगाया कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, बल्कि तकब्बुर और गरूर में एक गोरे ने यूं कहा, अगर आसमान भी इस पर गिरना चाहे तो हम इसे अपने सींगों की नोक पर रोक लेंगे। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी और आपका खानदान इस्लाम और मुसलमानों की सरबुलंदी के लिए मैदान में आया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया कि मुसलमान अब दहरुल हर्ब में है। अगर कोई समझ सके तो दरहकीकत जंग आज़ादी का ये वो पहला नारा था जो खानदान शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के माथे का झूमर बना। चलते चलते सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद की क़यादत में अहले हक का काफिला दिल्ली से ताजिकिस्तान के रास्ते से होता हुआ सिंध में दाखिल हुआ और कोयटा चमन के रास्ते से अफगानिस्तान पहुंचा। वहां कंधार के जानबाजों को हमरा लेकर यही लोग पेशावर और बालाकोट की वादी में नारा आज़ादी बुलंद करते हैं, लेकिन अफसोस के अपनों की गद्दारी की वजह से इन सिपह सलारों को खाक और खून में तड़पा दिया गया और आज़ादी की शम्मा गुल हो गई।